नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं, उसके अंतर्गत आज आपकी एसएसटी की नेक्स्ट क्लास है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक क्या है, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, जो कि क्लास 6 क्या चैप्टर नंबर 5 है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, पृथ्वी के परिमंडल। चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें पहला बिंदु। तो इसमें पहला पॉइंट बनता है कि ग्रीक भाषा में लिथास का अर्थ है पत्थर तथा इटमॉस का अर्थ होता है वाष्प तथा ह्यूडोर का अर्थ होता है जल। इन्हीं शब्दों से लिथोस्फीयर, एटमॉस्फियर तथा हाइड्रोस्फीयर बना है। तो लिथोस्फीयर में जिसमें पत्थर मुख्यतः होते हैं उसे लिथोस्फीयर माना गया, क्योंकि इसमें लिथोस शब्द है। ठीक इसी प्रकार एटमॉस्फियर में जिसमें वाष्प ज़्यादा होता है उसमें एटमॉस्फियर, तथा हाइड्रोस्फीयर में जिसमें जल होता है, तथा बायोस का अर्थ होता है जीवन। अगला बिंदु, भूमंडल किसे कहते हैं। तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है। तो भूमंडल भूपर पट्टी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जैसे इसमें विभिन्न पोषक तत्व पाए जाते हैं जो जीवों के विकास में सहायक होते हैं। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है, जिसे कहते हैं हम महाद्वीप तथा महासागर। महाद्वीप 7 होते हैं तथा महासागर 5 होते हैं। अगला बिंदु, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा होता है। तो सबसे उच्चतम बिंदु पृथ्वी का माउंट एवरेस्ट है, जो समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा होता है। तथा पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु प्रशांत महासागर में स्थित मेरियाना गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। तो सबसे उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट होगा, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8,848 है, तथा सबसे निम्नतम बिंदु मेरियाना गर्त होगा, जिसकी गहराई 11,022 मीटर होती है। अगला बिंदु, महाद्वीप। महाद्वीप किसे कहते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। यह विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। तो ये 7 महाद्वीप विस्तृत जलराशियों अर्थात महासागरों से एक दूसरे से अलग हैं। ये महाद्वीप हैं एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। नंबर 1, एशिया। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग में फैला है। तो एशिया महाद्वीप का सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि यह कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है। तथा सेकेंड पॉइंट, एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित होता है एवं कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तथा एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत और जो इसे यूरोप से अलग करता है, और यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहते हैं। तो एशिया महाद्वीप के मुख्य बिंदु हैं कि यह सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग होता है। यह पूर्वी गोलार्ध में होता है तथा कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। तथा यूराल पर्वत एशिया तथा यूरोप को अलग करता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है जो प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। दूसरा महाद्वीप यूरोप। इसमें सबसे प्रमुख बिंदु है कि यह सबसे छोटा महाद्वीप होता है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। यह भी बिंदु पेपर में पूछा जा चुका है कि यूरोप एशिया महाद्वीप के किस तरफ स्थित है, तो वह पश्चिम दिशा में स्थित है। कि आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ जल से घिरा है। ये एक और इम्पॉर्टेंट बिंदु है यूरोप महाद्वीप में कि यह 3 तरफ जल से घिरा है। नंबर 3, अफ्रीका महाद्वीप। एशिया के बाद विश्व का दूसरे सबसे लंबा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। यह पेपर में आ चुका है कि कौन से महाद्वीप से 0 डिग्री अक्षांश रेखा लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अर्थात एक और मुख्य बिंदु इसमें यह है कि अफ्रीका महाद्वीप ही ऐसा एक महाद्वीप है जिसमें होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कि कर्क रेखा, विषुवत रेखा तथा मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। एवं सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, वह भी अमेरिका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से ही होकर गुजरती है। तो अफ्रीका महाद्वीप के मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। 0 डिग्री अक्षांश इसी महाद्वीप से होकर गुजरता है।
तथा कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा, तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती हैं। सहारा रेगिस्तान जो विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है, एवं नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, वह भी इसी महाद्वीप से होकर गुजरती है तथा यह महाद्वीप चारों ओर जल से घिरा है। नंबर 4, उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। तो यह प्रश्न सीटेट में पेपर 2 में आ चुका है कि पनामा स्थल संधि किन दो महाद्वीपों को जोड़ती है। तो वह है उत्तर अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका। यह महाद्वीप पूरी तरीक़ा से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागर से घिरा है। अगला महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसमें पूर्व एवं पश्चिम में 2 महासागर स्थित हैं तथा विश्व की पर्वत श्रृंखला, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज, इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। तो यह प्रश्न भी पेपर में बन चुका है कि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन से महाद्वीप में है। तो एडीज पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका में है। अगला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट बिंदु यही है कि सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है जो कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्रों से घिरा है जिसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। यह भी प्रश्न पेपर में बन चुका है कि द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, तो उसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं क्योंकि यह चारों तरफ से महासागर तथा समुद्रों से घिरा है। अगला बिंदु अंटार्कटिका महाद्वीप। यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूँकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए यह हमेशा मोटी बर्फ़ की परतों से ढका होता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ हैं जिसमें 2 नाम हैं, मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। तो अंटार्कटिका महाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारत के 2 शोध संस्थान अंटार्कटिका महाद्वीप में है जो है मैत्री तथा दक्षिण गंगोत्री। क्या आप जानते हैं न्यूजीलैंड की एडमंड हिलेरी तथा भारत की तेंजिन नोर्गे शेरपा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? वह थे न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत की तेंजिन नोर्गे शेरपा जो 29 मई 1953 को चढ़े। इसी दिन इसीलिए माउंट एवरेस्ट डे मनाया जाता है। जापान की जुंको तोबई विश्व की पहली महिला थी जो 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखी। अतः प्रथम महिला जो एवरेस्ट पर कदम रखी वो हैं जुंको तोबई। बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं जो 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर कदम रखा। अगला बिंदु जलमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी के जो जल से घिरे भाग हैं उसे जलमंडल कहते हैं। चूँकि हम जानते हैं पृथ्वी नीला ग्रह है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा है तथा 29% भाग स्थल से घिरा है। तो यह इंपॉर्टेंट बिंदु बन जाता है कि पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है, तो वह है 71% भाग। परंतु इस 71% भाग जल में 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है। वह इतना खारा है कि वह पीने योग्य नहीं है। अब अगला बिंदु बनता है महासागर। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 प्रकार के महासागर प्रमुख हैं जो हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। नंबर 1 प्रशांत महासागर। यह सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। तो इसके प्रशांत महासागर के महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है तथा पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। एवं मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु यह है जो पेपर में आ चुका है कि प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। दूसरा महासागर अटलांटिक महासागर। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है एवं इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप व अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु यह है जो पेपर में आ चुका है कि यह अटलांटिक महासागर अंग्रेजी भाषा के यस अक्षर के आकार का है तथा इसकी तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है एवं व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। यह भी एक इंपॉर्टेंट बिंदु है कि अटलांटिक महासागर व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर है। अगला महासागर हिंद महासागर।
यह एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश पर पड़ा है। हिंद अर्थात भारत के नाम पर पड़ा है। यह इसका एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। यह भी एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अगला बिंदु दक्षिणी महासागर अंटार्कटिक महाद्वीप के चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिक महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला है। अगला महासागर आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। तो आर्कटिक महासागर का मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु यह है कि यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। यह प्रश्न सीटेट के पेपर में आ चुका है कि बेरिंग जल संधि किसे कहते हैं। तो बेरिंग जल संधि उसे कहते हैं जो प्रशांत महासागर तथा आर्कटिक महासागर के एक छिछला भाग है जो दोनों को जोड़ती है। अगला बिंदु वायुमंडल हमारी पृथ्वी चारों ओर गैस से एक परत से घिरी है जिसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल के उसके घटक, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है जिसे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल तथा बहिर्मंडल कहा जाता है। अगला बिंदु हमारे वायुमंडल में आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए महत्वपूर्ण होती है जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत कम मात्रा में है परंतु यह पृथ्वी के विकास में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। वह पौधों तथा प्राणियों के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगला बिंदु जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान भी घटता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है तथा गतिशील वायु को पवन कहते हैं। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु यह है कि वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है अर्थात वायु हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। तो अब हमने चैप्टर को ख़त्म कर दिया। अब हम चैप्टर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु का क्विक रिवीजन करेंगे। तो सतह, पृथ्वी की सतह को पहले 2 भागों में बांटते हैं जैसे महाद्वीप और महासागर। महाद्वीप 7 है तथा महासागर 5 है। मेरियाना गर्त 11,022 मीटर गहरा है जो पैसिफिक ओशियन अर्थात प्रशांत महासागर है तथा न्यूजीलैंड की एडमंड हिलेरी व भारत की तेंजिंग नोर्गे शेरपा ने 29 मई 1953 को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे एवं जिंको तोबई पहली महिला थी तथा बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला थी। अब पहला एशिया टोटल एरिया का 1/3 है अर्थात पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 है एशिया एवं यह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है तथा एशिया का सबसे स्मॉलेस्ट देश मालदीव है। यूराल पर्वत एशिया को और यूरोप को अलग करता है। अगला महाद्वीप यूरोप, यह आर्कटिक वृत्त में है तथा 3 तरफ से जल से घिरा है तथा पनामा जल संधि। अगला बिंदु पनामा जल संधि उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के संकरा क्षेत्र है जो दोनों को जोड़ती है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का स्मॉलेस्ट महाद्वीप है, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहते हैं। तथा अगला बिंदु प्रशांत महासागर पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है एवं इसका शेप वृत्ताकार है लगभग। अटलांटिक महासागर, यह दूसरा सबसे बड़ा सागर है एवं इसका आकार लगभग अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के या अक्षर के समान है। इसके पश्चिमी किनारे पर नॉर्थ अमेरिका तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप व अफ्रीका है एवं व्यापार की दृष्टि से यह सबसे बेस्ट महासागर है। हिंद महासागर की लगभग त्रिभुजाकार है आकार। दक्षिणी महासागर, यह अंटार्कटिक के चारों ओर फैला है तथा 60 डिग्री अंशांश तक फैला है। बेरिंग जल संधि क्या है? बेरिंग जल संधि प्रशांत महासागर व आर्कटिक महासागर को जोड़ती है तथा वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है एवं वायु हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करती है। चलिए फिर इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी PDF वहीं मिलेगी। चलिए फिर, धन्यवाद।